आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि कंप्यूटर में नोटपैड कैसे वर्क करता है, नोटपैड है क्या, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोटपैड है क्या। नोटपैड क्या है आपका? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या, जैसे मैनुअली हम लोग चीज़ें लिखते हैं उसी प्रकार से ये नोटपैड में चीज़ों को लिखा जा सकता है। इसमें फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन नोटपैड का जो हमारा पेज होता है वो पेज हमारा एक ही होता है, उसमें पेज को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका यूज वेब पेज बनाने में या HTML में प्रोग्रामिंग जैसी महत्वपूर्ण कोडिंग्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे नोटपैड को ओपन करने के क्या तरीके हैं, क्लोज करने के क्या तरीके हैं। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम नोटपैड का ये आइकन है, डेस्कटॉप पे जो ये हमारा आइकन दिखाई दे रहा है ये नोटपैड का, इस पर माउस का लेफ्ट बटन 2 टाइम या डबल क्लिक करने से नोटपैड इज ओपन। ये नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड क्या होगा स्टेप हमारा? सेकंड स्टेप, या अगर आपसे डबल क्लिक से ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग करते हैं फिर इस पे माउस का एक बार लेफ्ट बटन, फिर 1 टाइम राइट बटन एंड मेनी ऑप्शन इज डिस्प्ले एंड गो टू ओपन एंड क्लिक नोटपैड इज ओपन। ये 2 कंडीशन थी, इस ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी हमारी? जैसे स्टार्ट बटन पे हम गए और नोटपैड अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में ऐसी सीरीज में जाने पे भी आपको नोटपैड यहाँ से ओपन किया जा सकता है। कीबोर्ड के माध्यम से नोटपैड कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट बटन पे आप प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद ऐसी सीरीज में जाएंगे। ऐसी सीरीज में जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे नोटपैड को आप सेलेक्ट कर लेंगे एरो की के माध्यम से। उसके बाद इंटर करते ही नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। लास्ट में अगर नोटपैड मान लिया स्क्रीन पे नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर का जैसे ही यूज करेंगे हम तो यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा, रन डायलॉग बॉक्स इस तरह का दिखाई देगा ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोटपैड हम लिखेंगे NOTEPAD। स्पेलिंग में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कैपिटल लेटर लिखें चाहे स्मॉल लेटर लिखेंगे, केस सेंसिटिव नहीं होगा ये। इसको नोटपैड लिखने के बाद आप इंटर की प्रेस करिए या ओके पे क्लिक करते ही हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये था हमारा नोटपैड ओपन करने का तरीका कि नोटपैड कैसे ओपन किया सकता है। अगर आपको यहाँ पे टास्क बार में अगर नोटपैड का आइकन दिखाई दे रहा है नीचे, तो आप विंडो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 विंडो प्लस 7 का यूज़ करेंगे तो नोटपैड आपको इस प्रकार से भी ओपन किया जा सकता है। ओपन करने के कई स्टेप्स मैंने बताए, उसी तरह क्लोज करने के भी कई स्टेप होते हैं हमारे। एक तो टाइटल बार जो हमारा होता है उसमें लास्ट में क्लोज बटन होती है, क्लोज बटन पे क्लिक करते ही नोटपैड हमारा ओपन क्लोज हो जाएगा। और टाइटल बार के ठीक मिडल में माउस का राइट बटन क्लिक करने पे मेनी ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, उस पर क्लोज पे क्लिक करते ही उससे भी क्लोज किया जा सकता है। या टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर में डबल क्लिक के माध्यम से भी नोटपैड को क्लोज किया जा सकता है। और हमारा जो होता है फाइल पे जाके एग्जिट के माध्यम से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कीबोर्ड के द्वारा कैसे बंद किया जा सकता है। कीबोर्ड के द्वारा एक होता है ALT+F4, ALT+F4 से हम लोग बंद कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका हमारा होता है, एक होता है ALT+F+X, ALT F और X के माध्यम से भी इसको बंद किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं, नोटपैड हमारा ओपन हो गया। नोटपैड ओपन करने के बाद जो सबसे हमारी टॉप पे जो विंडो दिखाई देती है, जो विंडो खुल के आती है, इस तरह की खुल के आती है हमारी विंडो, तो सबसे ऊपर हमारा दिखाई देता है ये टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है इस पे दिखाई दे रहा है आपको अनटाइटल्ड डैश नोटपैड। अनटाइटल्ड डैश नोटपैड क्या है, दैट ये टाइटल बार सबसे हमारी जो हमारा प्रोग्राम ओपन होता है, जो सबसे एकदम टॉप पे जो हमारी स्क्रीन पे होता है वो हमारा टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार का यूज़ क्यों करते हैं? प्रोग्राम्स को या तो रिप्रेजेंट करेगा या तो पहले से जो स्टोर की गई फाइल्स है उसको रिप्रेजेंट करने का काम आपका टाइटल बार का होता है। इसलिए सभी प्रोग्राम्स में टाइटल बार का होना अति आवश्यक होता है। अगर इसको हटा दिया तो काफ़ी समस्या यहाँ पे पैदा होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मीनू बार। मीनू बार ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे वाली जो हमारी ये पट्टी दिख रही है, दैट इज ए मीनू बार कहलाती है। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प,
ये सब मीनू बार में टैब्स कहलाते हैं हमारे। इन्हीं टैब्स के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। फाइल को हमने क्लिक किया, फाइल पे जैसे ही क्लिक किया मेनी ऑप्शन ही डिस्प्ले, पहला ऑप्शन आया हमारा न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है कि न्यू का मतलब कि नॉट ए न्यू पेज। यहाँ पे जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक नई फाइल्स को ओपन करेगा, ना कि नए पेज को। अगर कोई आपसे पूछता है कि नोटपैड में न्यू पेज को कैसे लिया जा सकता है, तो आपका यही आंसर होगा कि यहाँ पे पेज हमारा नोटपैड में डिवाइड नहीं होता है। इसमें पेज की संख्या एक ही होती है, चाहे आप पूरे बुक का मैटर लिख दीजिए तब भी इसमें पेज डिवाइड नहीं होगा। इसलिए इसका यूज HTML में या वेब पेज डिजाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा ओपन का आता है। तो ओपन का मतलब ये होता है कि जो फाइल हमारी पहले से स्टोर है या जो फाइल पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेव का यूज़ क्यों करते हैं? सेव का यूज इसलिए करते हैं जैसे कोई भी फाइल आपको स्टोर करना है, स्टोर करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, सेव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेव एज। कभी कभी पूछा जाता है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। तो सेव क्या होता है, आपको वन टाइम देता है कि कोई भी नई फाइल अगर आप बनाते हो तो सेव पे क्लिक करते ही वो आपकी फाइल क्या होती है, आपसे नाम पूछती है, आप उस पर नाम दे के उसको स्टोर कर देते हो। सेव एज का यूज़ तभी करेंगे हम जब फाइल को अदर लोकेशन पे अदर नेम से अगर आपको सेव करना होगा, तब हम सेव एज का यूज़ करेंगे, नहीं तो सेव एज का यूज नहीं करेंगे। जब फाइल में हम एडिटिंग करेंगे, कोई भी चीज़ उसमें ऐड करेंगे या उसमें से माइनस करेंगे, तब तक हम सेव का यूज करेंगे, सेव एज का यूज नहीं किया जाएगा। पेज सेटअप का यूज़ क्यों करते हैं? पेज सेटअप का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे पेज की मार्जिन्स को, पेज का ओरिएंटेशन को, और मार्जिन हमारी जो होती है पेज की 4 टाइप्स की होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ओरिएंटेशन हमारा क्या होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। सभी पेज का जो ओरिएंटेशन हमारा होता है, दो ही ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट कैसे पहचानते हैं? पोर्ट्रेट में जो हमारी पेज की जो साइज होगी वो उसकी हाइट अधिक होगी और विड्थ कम होगी। जैसे ही हम इसको लैंडस्केप के मोड में कर देंगे तो इसमें क्या होगा, पेज की जो हमारी साइज हो जाएगी वो विड्थ जो उसकी होगी अधिक हो जाएगी और हाइट उसकी कम होगी। ऐसे हम पेज का ओरिएंटेशन हम पहचान सकते हैं और पेज की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब जो भी कंटेंट्स आपने लिखा हुआ है उसको पेज पे हार्ड कॉपी के रूप में छापने के लिए हम प्रिंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, अगर नोटपैड से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो हम एग्जिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिट। दूसरा टैब है हमारा एडिट। पहला है जिसमें अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आपने डिलीट कर दिया, कोई चीज़ डिलीट हो गई, मैटर डिलीट हो गया, तुरंत वापस लाने के लिए हम Ctrl+Z या प्लस अंडू का यूज करते हैं। कट एंड कॉपी। कट एंड कॉपी का यूज़ क्यों करते हैं? कट का मतलब उस मैटर को वहाँ से हटा देना, कॉपी का मतलब उसका डुप्लीकेट तैयार कर देना। ये क्यों नहीं एक्टिव है? क्योंकि अभी तक डेटा को यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया गया। जैसे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाएगा तो कट एंड कॉपी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। पेस्ट का रोल क्या होता है? पेस्ट का रोल ये होता है कि जब हम कट या कॉपी करेंगे तो पेस्ट एक्टिव होगा तभी ये काम करेगा, वैसे वर्क नहीं करेगा। डेल का मतलब जैसा कि डिलीट करना, चीज़ों को हटाने के लिए, सेलेक्टेड कंटेंट्स को हटाने के लिए आप डिलीट का यूज करते हैं। फाइंड का मतलब किसी भी कंटेंट्स को, किसी भी मैटर को, किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना है तब हम Ctrl+F का यूज करेंगे। फाइंड नेक्स्ट का मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़ फाइंड की तो उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो 1 बाय 1 करके चीज़ों को फाइंड करके आपके सामने सर्च करके वो डिस्प्ले कराएगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड के स्थान पे दूसरे वर्ड को लगा देना ही रिप्लेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में ए का यूज़ किया है, ए की जगह सभी जगह आपको वन टाइम में एन लिखना हो तो हम रिप्लेस के माध्यम से ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। गो टू क्या होता है? गो टू हमारा किसी भी पेज पे जंप करने, किसी भी लाइन पे जंप करने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि आपका सभी मैटर्स को वन टाइम में सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन टाइम ऑब्लिक डेट। टाइम ऑब्लिक डेट का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइम एंड डेट को इंसर्ट कराने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये जो है इसकी सब बनी हुई है शॉर्टकट की बनी है। शॉर्टकट की का मतलब ये आपका कीबोर्ड के माध्यम से आप इन चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। Ctrl+Z जैसे अंडू का दिया, कट का दिया Ctrl+S, कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V, डेल का डिलीट बटन दिया है, फाइंड का Ctrl+F,
फाइंड नेक्स्ट का F3 दिया है, Ctrl+H रिप्लेस का, गो टू है Ctrl+G एंड सेलेक्ट ऑल का Ctrl+A एंड टाइम एंड डेट का F5। ये सब जो शॉर्टकट की दी हुई हैं, जब आपका माउस वर्क नहीं कर पाता है तो आप इसके कीबोर्ड के माध्यम से ये भी वर्क इसके द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे मान लिया कोई भी आप कंटेंट्स आप लिखते चले जाते हो तो वो स्क्रीन पे अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो हम मैटर को हाइड या अनहाइड करने के लिए हम वर्ड रैप का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं फॉन्ट ही कहलाता है वो। इसमें फॉन्ट की साइज को, फॉन्ट की स्टाइल्स को, जैसे आप देख रहे होंगे कि टाइम्स न्यू रोमन, ये सब क्या हमारी फॉन्ट की स्टाइल है, यहाँ से चेंज की जा सकती है। यहाँ से फॉन्ट को हम इटैलिक, बोल्ड इटैलिक भी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ का मतलब क्या है? साइज़ का मतलब फॉन्ट की साइज़ को इसके माध्यम से आप कम और अधिक यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका बचा व्यू। व्यू में क्या दिखाई दे रहा है? स्टेटस बार। स्टेटस बार देखिए ये आपका एक्टिव नहीं है अभी। एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे हम? वर्ड रैप को जब जैसे ही हम ऑफ करते हैं या इनएक्टिव करते हैं तो स्टेटस बार ऑटोमेटिक आपका ये एक्टिव हो जाएगा। स्टेटस बार ठीक टास्क बार के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये नीचे वाली जो आपकी दिख रही है ये लाइन नंबर एंड कॉलम, दैट इज ए स्टेटस बार। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करता है कि नोटपैड में लाइन नंबर और कॉलम नंबर कहाँ दिखाई देते हैं, तो लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर आपको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। स्टेटस बार जब हमारा एक्टिव होगा तो एडिट में आप देखेंगे कि गो टू भी एक्टिव हो जाएगा ये। लेकिन अगर वर्ड रैप को हम ऑन करते हैं तो व्यू में आप देखेंगे स्टेटस बार इनएक्टिव हो जाएगा और एडिट में आप देखेंगे गो टू पे भी इफेक्ट डालेगा। व्यू हेल्प, जैसे हेल्प क्या है, किसी बारे में आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ हेल्प के माध्यम से भी आप चीज़ों को, व्हाट इज नोटपैड है क्या, तो उसके बारे में देखिए डिटेल आपको ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि नोटपैड है क्या। नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। ये क्या है? एक तरह का बस टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स है। इसमें हम चीज़ों को फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हैं, केवल चीज़ों को हम मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए नोटपैड का यूज़ जो करते हैं हम कोडिंग्स के लिए करते हैं, वेब पेज बनाने में करते हैं। इस प्रकार नोटपैड आपने देखा होगा कि नोटपैड किस प्रकार आपके लिए बेनिफिट्स है। और नोटपैड कहीं भी आप जाते हैं तो नोटपैड क्यों दिया जाता है आपको चलाने के लिए? क्योंकि आपका जो बेस है आप कीबोर्ड पे अच्छा से कमांड कर सकें, चीज़ों को लिख सकें और चीज़ों को अच्छे से जान सकें। आप इसको देखिए और आपकी क्या कमेंट्स हैं उस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट्स करिए।